नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 12 जून को इलाहाबाद में परवीन फातिमा के घर को जिस तरह से गिराया गया, उसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। प्रयाग विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद जावेद को नोटिस भेजकर घर गिरा दिया, जबकि न घर उनका है, न जमीन उनकी है और न ही इसमें उनका पैसा लगा हुआ है। आज परवीन फातिमा और उनकी दोनों बेटियां सड़क पर आ चुकी हैं, लेकिन बजाय इस पर शर्मिंदा होने के, अफसरों को सजा देने के, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुपालन की गारंटी देने के, सरकार उसी रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है जिसने भारत की गर्दन झुका दी है। परवीन फातिमा का घर गिराने के बाद भी उसकी खुन्नस शांत नहीं पड़ी है। बाकायदा एक नई लिस्ट बनकर तैयार हो चुकी है जिनके साथ बुलडोजर का इंसाफ होने वाला है। आपको पता ही है कि 10 जून दिन शुक्रवार को नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल के भड़काऊ बयानों के बाद बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों में हिंसा हुई थी। इसी में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और कानपुर भी शामिल था। इलाहाबाद की हिंसा के लिए पुलिस ने जावेद मोहम्मद उर्फ पंप को मास्टरमाइंड बताया। देखिए कि 10 जून को हिंसा होती है, 11 तारीख को जावेद मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जून को इलाहाबाद के करेली में उनके घर को गिरा दिया गया। घर की औरतों को भी पुलिस ने उठा लिया, उन्हें सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। आरोप लगाया गया कि इस घर में जावेद मोहम्मद ने अवैध निर्माण कराया है, जबकि सच यह है कि यह मकान जावेद मोहम्मद का था ही नहीं। यह घर उनकी पत्नी परवीन फातिमा को उनके पिता ने गिफ्ट दिया था। कानून कहता है कि किसी औरत के एकल स्वामित्व वाले घर में पति का कोई हिस्सा या दावा नहीं बनता। दुनिया भर में इस कार्रवाई की कितनी आलोचना हुई, हम सब इसे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इतने के बाद भी सरकार को होश नहीं आया है। वो कोई सबक लेने की बजाय इस अन्याय और अंधेर को ही इंसाफ का सलीका और तरीका बना चुकी है। अब खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हिंसा से जुड़े हुए 85 आरोपियों की एक नई लिस्ट बनवाई है। दिल्ली से छपने वाले अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार जो होने जा रहा है वो बेहद हाहाकारी है। यह रिपोर्ट कहती है कि प्रयागराज पुलिस पैगंबर साहब को निशाना बनाने वाली टिप्पणियों को लेकर विरोध प्रदर्शनों में शामिल 85 प्रमुख आरोपियों के नाम अनियमितताओं की जांच के लिए प्रयाग विकास प्राधिकरण यानी पीडीए को भेज रही है। पीडीए के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 37 आरोपियों की सूची पहले ही मिल चुकी है और जांच प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। इसके बारे में डिटेल आगे बताएंगे आपको। मतलब सबूत और अदालती प्रक्रिया की बात तो दूर, एक आपराधिक जांच की शुरुआत होने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों के पूरे परिवार को अपनी दंड संहिता में शामिल कर लिया, क्योंकि उन घरों में केवल आरोपी तो रहते नहीं थे, उनके घरों की औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग और बीमार रहते हैं। खैर, पुलिस ने जब से आरोपियों की लिस्ट पीडीए को भेजी है, तभी से अल्पसंख्यकों के मोहल्लों में भारी दहशत फैली हुई है। यह आशंका चारों तरफ पसरी हुई है कि यह बुलडोजर एक्शन की शुरुआत भर है। खुद प्रयागराज के एसएसपी अजय कुमार ने कहा कि सभी गिरफ्तार आरोपियों के नाम हम प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जांच के लिए भेज रहे हैं। अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण कोई आपराधिक जांच का एक्सपर्ट तो है नहीं, वो तो माइक्रोस्कोप से सभी आरोपियों के घरों, मकानों, दुकानों की जांच करेगा कि कहीं कोई अवैध निर्माण तो नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो इसके बाद क्या होगा, ये यूपी में या तो बाबा को पता होता है और नहीं तो बुलडोजर को। आपको बता दें कि इलाहाबाद में विरोध प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए पुलिस ने अब तक 7 नाबालिगों समेत 92 लोगों को हिरासत में लिया है। एसएसपी ने बताया कि 7 नाबालिगों को छोड़कर सभी 85 लोगों के नाम पीडीए को भेजे जा रहे हैं। इनमें से 37 लोगों की लिस्ट, जैसा कि हमने बताया, पहले ही भेजी जा चुकी है। वहीं 7 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है। अब जरा पीडीए के काम करने की रफ्तार देखिए। उसने गिरफ्तार किए गए 37 आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटाना शुरू भी कर दिया। पीडीए के जोनल अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक 37 आरोपियों की सूची मुझे पुलिस अधिकारियों द्वारा सौंपी गई थी और हम 37 आरोपियों के घरों और दुकानों सहित सारी संपत्तियों का सर्वेक्षण शुरू कर चुके हैं। अगर कोई भवन बिना स्वीकृति के बना हुआ पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अब उत्तर प्रदेश में नियमानुसार कार्रवाई का मतलब क्या होता है कौन नहीं जानता। इसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। केवल इलाहाबाद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां 10 जून को हिंसा हुई थी। यूपी पुलिस के मुताबिक 10 जून को हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पूरे प्रदेश में 333 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज और सहारनपुर से की गई है। आपको बता दें कि परवीन फातिमा का घर गिराए जाने के खिलाफ उनके वकील के राय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में न्याय के सिद्धांतों को रौंदते हुए परवीन और उनकी बेटियों को बेघर कर दिया गया। इसलिए सरकार फिर से उनके घर का निर्माण करा कर दे और साथ ही 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दे। अब तक इस याचिका की पहली सुनवाई की तारीख नहीं मिली है। इसके साथ ही देश के कई दिग्गज वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले, मतलब खुद, और घर गिराने का आदेश देने वालों को कठोर सजा दे। आर्टिकल 19 इंडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने साफ साफ कहा कि पिछले कुछ समय से जिस तरह से न्याय की प्रक्रिया को तहस नहस किया जा रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की साख खतरे में आ गई है। न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और इस मामले में अगर उसने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के भरोसे और कानून के राज को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया या दूसरे माध्यमों से नफरत फैलाने वाले संदेशों के झांसे में ना आए। इसे आगे बढ़ाने या इस पर प्रतिक्रिया देने से बचें। एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को पहचानें जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई और। हम सब एक नाजुक माहौल में जी रहे हैं। इस माहौल का सबसे बुरा असर हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, हमारे घरों की महिलाओं पर पड़ रहा है, जो किसी भी तरह से हिंसा नहीं चाहते हैं। इसलिए प्लीज आप अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी ना करें जिससे माहौल और खराब हो। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे पर अविश्वास किए बगैर एक दूसरे को थामे रखें। मुझे यकीन है कि ये तूफान गुजर जाएगा और हम एक बेहतर मुल्क के तौर पर निकल कर सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर डालिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लोगों से भी करवाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए और लोगों से भी कहिए कि वो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद हैं, वहाँ फॉलो कर सकते हैं हमें। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट। नमस्कार।